नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोल्ट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज वीडियो लेकर आया हूं मैं अपनी व्हाइट बोर्ड के सामने और इसमें आपको एक कुछ चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि अभी जो मार्च अप्रैल में जो मार्केट गया था, हमारा जो होली पे मार्केट गया था, वो बिल्कुल डाउन चला गया था। 68 रुपये तक मुर्गा सेल हुआ है, जहाँ की कॉस्टिंग आपकी बहुत ज़्यादा थी और मुर्गा हुआ है बहुत सेल। बहुत सारे फार्मर मान गए कि भैया महंगा चिक्स नहीं डालना चाहिए, लेकिन बहुत सारे फार्मर नहीं माने। देखिए, अगर मैं अपने प्रॉफिट की बात करूं, मैं एक मैन्युफैक्चर हूं, मैं आपके लिए फीड मेडिसिन प्रोवाइड कराता हूं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है, प्रीमिक्स बनाता हूं। मेरे लिए तो फायदा है कि आप जितना बच्चा डालेंगे मेरे लिए फायदा है, लेकिन सर उस फायदे से मतलब नहीं बनता जिसमें फार्मर का नुकसान हो। ठीक है, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, ये नहीं कि आज आपसे कमाया और उसके बाद आपका कोई मतलब नहीं मेरे से कि पोल्ट्री किसान से हमने एक बार माल ले लिया, उसके बाद फार्मर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए चाहे मैं अपना माल कम बेच लूं, मेरा माल जा रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, चल रहा है, ठीक है, लेकिन मैं अपना माल की प्रचार इसलिए नहीं कर रहा कि कम से कम फार्मर बच्चा डालें जिससे कि उनको नुकसान ना हो। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे आपको बताते रहेंगे बच्चा डालिए डालिए, आपका प्रॉफिट होगा, ये होगा वो होगा। नहीं, मैं डीलर नहीं हूं, ठीक है, मैं ट्रेडर नहीं हूं जिससे कि सिर्फ मुझे आपकी जेब से पैसा निकालना है, वो काम नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊंगा, सीधी बात बताऊंगा। अगर आपकी समझ में आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो बिल्कुल आप डिक्लाइन कर दीजिए मेरी सारी बातों को। चलिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मार्केट में आज तारीख है 7 अप्रैल, ठीक है, सात अप्रैल है। आज की डेट में जो चिक्स का रेट है वो हो रहा है सर 48, ठीक है, कहीं कहीं 47 है, ठीक है, कहीं कहीं 46 है। ये चिक्स के रेट में आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या प्रॉफिट लग सकता है, क्या इस चिक्स के रेट में आप कितने पैसे कमा सकते हैं, ये भी मैं आपकी कॉस्टिंग बता देता हूं, ठीक है, एक मोटी सी कॉस्टिंग बता देता हूं कि क्या जाने वाली है, क्योंकि आप लोगों को कॉस्टिंग पता होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को तैयार करूंगा तो कितनी कॉस्टिंग आएगी। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग जो बच्चे की जो भाग दौड़ में लगे रहते हो ना, कि मैं भाग दौड़ करता रहूंगा और बच्चा मुझे पैसा कमाना होगा, नहीं, मैं एक और सिस्टम उसके बाद आपको समझा देता हूं। देखिए, हैचरी होती है, हैचरी से बच्चा जाता है, ये हैचरी है, हैचरी से बच्चा जाता है फार्मर के पास, ठीक है, फार्मर इस बच्चे को 30 दिन में सेल कर देता है आपका ट्रेडर को, ठीक है, या फिर मार्केट में, ठीक है, वो डायरेक्ट सेल कर सकता है, या तो वो ट्रेडर को सेल कर देगा या मार्केट में सेल कर देगा। 30 दिन का उसका 30 से ये 30 दिन 35 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है, ये 38 दिन भी हो सकते हैं, ये 40 दिन भी हो सकते हैं। ये आप अपने वेट के अनुसार, जैसे कि आप बच्चा बेचना चाहते हो, कितने किलोग्राम में बेचना चाहते हो, वो इसके हिसाब से 30 35 38 40 दिन हो सकते हैं। अब देखिए मैं आपको चीज बताता हूं, ना तो हैचरी वाला अपने बच्चे को 1 से 2 दिन होल्ड कर सकता है, ना आप 1 से 2 दिन होल्ड कर सकते हैं। होल्ड का मतलब है कि आप इसको बिल्कुल होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने 38 दिन से ऊपर बच्चा रोका तो मरेगा, और ये भी 2 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती, ठीक है। तो दोनों की कंडीशन एक है, मतलब आप भी एक हैं और हैचरी वाले भी एक है, लेकिन आपको नुकसान निरंतर है और हैचरी वालों को फायदा निरंतर हो रहा है। कारण ये है कि इनके साथ है सपोर्ट, यानी ये सब, ये हैचरी, जितनी भी हैचरी आपस की जुड़ी हुई है, सब मिली हुई हैं, ठीक है। आप किसी भी हैचरी का ले लीजिए बच्चा, चाहे वैंकिस का ले लीजिए, चाहे किसी भी कंपनी का ले लीजिए, किसी पॉनिस का ले लीजिए, कोई सी भी हैचरी ले लीजिए, सारी एक ही है, टोटल एक है। हमारे फार्मर क्या है, अगर पास में अगर कोई फार्म होगा ना, तो वो इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होगा, कट कर देगा उस चीज को कि भैया हम इससे सेटिस्फाई नहीं है। कोई अगर दूर का फार्मर भी होगा, ये फार्मर रखा, अगर ये इससे कनेक्ट होगा तो बिल्कुल ही मतलब यूनिटी नहीं है। अब इसी का फायदा इन लोगों को मिल जाता है, ठीक है, ये सारे एक हैं और आप लोग अलग अलग हैं। यही कारण है कि आप लोगों का निरंतर नुकसान होता है। अब देखिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, हैचरी वाले के पास जो बच्चा लगता है ऑलरेडी डीलर उसको ऑर्डर दे चुका होता है, यानी वो उतना ही अंडा लगा रहा है जितना उसको मार्केट में सेल करना है, वो एक्स्ट्रा अंडे नहीं लगा रहा है। अभी अगर आप मान के चलिए कि आपकी डिमांड अगर हाई हो रही है तो हाई अंडा लगाया जाता है, मतलब ज्यादा अंडा हैचरी में लगाया जाता है, जिससे कि आपको सप्लाई बढ़ाकर दे दी जाती है। अब मैं इसको ये यहां से वाइप कर देता हूं। मेरी वीडियो कुछ समझना था, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। हैचरी
हैचरी के पास, ठीक है, उतना ही अंडा वो हैचरी में लगाता है, ये मान के चलिए हैचरी है, ठीक है, वो उतना ही एग इसमें लगाता है जितना मार्केट में डिमांड हो। अगर जितनी भी डिमांड होगी वो उतना ही इसमें एग लगाएगा। यहां पर डिमांड उसकी ज्यादा होगी तो ज्यादा एग लगाएगा, यहां क्योंकि यहां वो कंट्रोल कर सकता है, यहां पर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसके बाद अगर उसने यहां पर ज्यादा अंडे लगा दिए, ठीक है, डिमांड है तीन फार्मर की, एग्जाम्पल डिमांड है 3 फार्मर की और उसने अंडे लगा रखे हैं यहां पर 20, ठीक है, तो उसके 20 माइनस 3, ठीक है, 17 अंडे या चिक्स जो निकलेगा उससे वो खराब हो जाएगा। यहां पर उसको होता है लॉस, ठीक है। लॉस कब हुआ? जब उसकी डिमांड और सप्लाई में अंतर आ गया, यानी डिमांड उसकी कम रही और सप्लाई उससे ज्यादा दी, तो यहां पर अंतर आ गया। तो यही उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ये हैचरी यहां पर अब ये इस रूल को अपनाते नहीं है, अब ये उतना ही अंडा लगाते हैं हैचरी वाले। मैं आपको इनकी स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर 2 फार्मर की, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 2 फार्मर की डिमांड है, ठीक है, तो इसमें 2 ही एग लगेंगे, तीसरा एग नहीं लगेगा। 2 ही एग लगेंगे, तीसरा एग नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये अंडे की डिमांड हैचरी को कौन देगा कि भाई कितना बच्चा है? ये जो आपके पास के जो डीलर होते हैं, डीलर, ठीक है, ये कहेंगे हमको 2 मुर्गे चाहिए, हमको 4 चिक्स चाहिए, हमको 5 पिक्स चाहिए। मतलब ये छोटी क्वांटिटी में सिर्फ एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूं। ये 4000, 20000, 50000 भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक संख्या ले ली है 2000, 4000, 5000, ये 2, 4, 5, ठीक है। उसके हिसाब से ये 9, 10, 11, यानी इनको 11 अंडे की आवश्यकता है तो 11 ही एग लगाएंगे और यहां से 11 का प्रोडक्शन निकलेगा और बच्चा 11 में चला जाएगा। तो उन्होंने अपनी डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अभी हम आपको एक और चीज बता देते हैं। आप लोग कहां गलती कर रहे हैं? हम लोग नुकसान में क्यों जाते हैं? फार्मर है, एक फार्मर है, फार्मर ने फार्म बना रखा है, ठीक है, बढ़िया फार्म है भैया उसका, इसी फार्म में टन चल रहा है, ठीक है। इसने इसमें प्लेसिंग कर दी चिक्स की, ठीक। अब इसके पास का जो फार्मर है, ठीक है, अगर वो खाली पड़ा होगा, ठीक है, इसको देखेगा, लुकआउट करेगा, सेम उसकी तरह ये भी चिक्स मंगा लेगा, ठीक है। अब इसको जो फार्मर को कोई दूसरा फार्मर देखेगा जो इसके ही साथी होगा, फार्म सही से बना लेता हूं ठीक है, जो दूसरा साथी होगा वो इसको देखकर, ठीक है, चिक्स मंगा लेगा, ठीक है। फिर इसको देखकर चौथा फार्मर मंगाएगा। ये चैन बन जाती है, एक तरह से चैन बन जाती है कि उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो। किसी ने यही नहीं सोचा कि इसको पालने के बाद हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, नहीं समझ रहा कोई भी। क्योंकि अधिकतर, एक बुरा मानने वाली बात नहीं, अधिकतर फार्मर हमारे अनपढ़ हैं, उनको यही नहीं पता एफसीआर कॉस्ट क्या होती है, क्या चलता है, क्या ज्यादा दाना खिलाने से बच्चा तैयार होता है या कम दाना खिलाने से बच्चा तैयार होता है, उनको पता ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को कॉस्ट का जरूर पता होना चाहिए कि आप मार्केट में बच्चा कितने का तैयार कर सकते हैं। अगर आपके बस की बात है बच्चा तैयार करना कि हाँ उतने में बच्चा तैयार कर सकते हो, तो आपको काम करना चाहिए, वरना अभी बिल्कुल विराम लगाना चाहिए। क्योंकि जब तक डिमांड एंड सप्लाई आपके कंट्रोल में नहीं होगी तब तक काम बनने वाला नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, कॉस्टिंग देख लेते। कॉस्टिंग अभी गर्मी में क्या कॉस्टिंग आ रही है अभी, ठीक है, गर्मी चल रही है, तारीख है आज ये आपकी 7/4/2025, ठीक है। ये बच्चा तैयार हो जाएगा आपका मई में जाकर, ठीक है, मई जून में तैयार होगा। अब देखिए, अगर आपने 48 रुपए का चिक्स ले लिया, ठीक, मोटा सा हिसाब बताऊंगा और कुछ नहीं है, ठीक है, ये हो गया 48 रुपए का चिक्स, ठीक, ये तो आपको देना ही देना है चिक्स का। दूसरा, अगर आपका खुद का फीड है तो दाना 38 रुपए मान लेते हैं,
मोटा मोटा 38 रुपये, कहीं 36 आता है, कहीं 38 आता है, कहीं 37 आता है, कहीं 34 आता है, ये सब चलता रहता है अकॉर्डिंग और रॉ मटेरियल, लेकिन मोटे संख्या 38 रुपये, ठीक है। और जो डीलर से लेते हैं उनके लिए तो 42-43 रुपये जा रहा है, ठीक है, लेकिन मैं अपने फीट की बात कर रहा हूँ 38 रुपये, ठीक है। चलिए ये 3 किलो दाना खा लिया बर्ड ने, ठीक है। 3 किलो दाना खाने के बाद 38, 114 रुपये का यहां पर खर्चा हो गया, ठीक है। 2 रुपये आपकी लेबर कॉस्ट गई, 2 रुपये, ठीक। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि आपकी खुद की मजदूरी नहीं जुड़ती इसमें, ठीक है, लेकिन 2 रुपये लगा दी मैंने। अगर 1000 बच्चे पाल रहे हैं तो कितना हो गया, 4000 रुपये होता है, ठीक है, 1000 बच्चे पालने में, यानी उसमें 1000 बच्चे में 2000 केजी माल निकलेगा, एक मोटा संख्या, और 2 रुपये के साथ 4000 रुपये, लेकिन इतनी होती नहीं है, फिर भी मैंने 2 रुपये कॉस्ट लगा दी, कम कॉस्ट लगाई है, ठीक है। अभी इसमें हम एक्स्ट्रा खर्चा मेडिसिन का नहीं लगा रहे क्योंकि हमारे में जरूरत पड़ती नहीं है मेडिसिन की, ठीक है, नो मेडिसिन खर्चा, इसमें कोई मेडिसिन, ये सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है जिसके हिसाब से हम कॉस्टिंग निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें 3 रुपये प्लस करेंगे जिसमें भूसी बुरदा, ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक है, ये चीज आती है, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट में इसके 3 रुपये ऐड कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है, 48, ठीक है, प्लस 114 प्लस 2 रुपये प्लस 3 रुपये, 167 रुपये डिवाइडेड बाई 2, 83 रुपये 85 पैसे कॉस्ट आने वाली है आपके मुर्गे की, यानी 83 रुपीज 5 रुपये, ठीक है, पर केजी। मुर्गा कॉस्ट, मुर्गे की कॉस्ट आ गई है 83 रुपये 5 पैसे। अब आप मान के चलिए सर गर्मी में कितनी मंडियां आप ले लोगे। अभी जो अपेक्षा आपने करी थी, जो होली का लाट डाला था, उसमें आपने सोचा था कि मुर्गा बहुत ज्यादा बिक जाएगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माल गिर गया और मुर्गा बिका 68 रुपये, 70 रुपये, 65 रुपये, ठीक है। अगर उससे तुलना कर दी जाए इस कॉस्ट की तो नुकसान है बहुत भयंकर वाला। अब आपके दिमाग में होगा, डीलर में डाल जाओगे कि भाई 100 रुपये बिकेगा, ठीक है, ना बिका 100 रुपये, रह गया 80 रुपये, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, ठीक है। अगर इस चिक्स की कॉस्ट 33 रुपये आ जाती है, चलिए अब चिक्स को मान लेते हैं हम 33 रुपये का और यहां पर कर देते हैं 33, ठीक है। फिर देखते हैं हमारी कॉस्ट कहां जा रही है, 33 प्लस 114 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, फिर जा रही है 76, 76 रुपये। इस मंडी में आप सुरक्षित हो, अगर 33 रुपये कॉस्ट कर लिए तो 76 रुपये का आपको कॉस्टिंग है, इस मंडी में आप सुरक्षित हो। अगर 80 रुपये मुर्गा बचा तो 4 रुपये पर केजी आपका माल बच जाएगा। तो दोस्तों चिक्स की कॉस्ट यहां तक आपके फार्म को इफेक्ट डालती है। अभी आप लोग सोचोगे कि सर हम तो गरीब फार्मर है, हम क्या करें, खाली फार्म कब तक छोड़ेंगे। यही चीज है जिसका फायदा डीलर उठा रहा है, यही चीज है जिसका फायदा कंपनियां उठा रही है, यही चीज है जिसका फायदा हैचरियां उठा रही है। आप लोगों के पास स्टॉक या आप लोग ना डाल के भी रोकना नहीं चाहते, एक महीना काम कर कर नुकसान उठा लोगे और 1000, 2000, 20,000, 50,000 का नुकसान कर लोगे, लेकिन एक महीना मुर्गा डालना बंद नहीं करोगे। सबको ये दिख रहा है कि गर्मी आ रही है, गर्मी की मंडी अच्छी जाएगी, मुर्गा डाल देंगे। सेम वही कारण था कि होली आएगी, होली का मुर्गा डाल देंगे और बेनिफिट कमा लेंगे। सेम यही हो रहा है। देखिए मैं अपने चैनल पर प्रचार की वीडियो नहीं ला रहा, अपने प्रीमियस के प्रचार की वीडियो नहीं ला रहा, मेरा निरंतर माल जा रहा है। ये देखिए सारे के सारे बिल यहाँ रखे हैं, ठीक है, निरंतर माल जा रहा है। ये बिल मुझे जमा करने रहते हैं पर मंथ के, ठीक है। लेकिन क्या है कि मैं आपको नहीं बताता कि भाई अभी मैं ये नहीं चाहता कि आप मुर्गा डालकर फार्मिंग करें, क्योंकि अगर इस प्राइस रेंज में अगर आप 48 रुपए का चिक्स डालोगे तो निश्चित तौर पर नहीं कमाओगे, बिल्कुल नहीं कमाओगे। अगर वही 33 या 35 इतने रुपए का चिक्स मिलता है तो हमेशा फार्मर कमाता है,
40 में एक बार अगर 40 रुपए का डालते हो तो एक बार रिस्क रहता है, ठीक है। इसमें ना और हाँ का मतलब नॉन प्रॉफिट वाला काम होता है, कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी कभी नहीं होता, लेकिन इसमें तो डेफिनेटली नहीं कमाओगे। आप आंकड़े लगा लीजिए कि अगर 100 की मंडी जाती है, बाई चांस किस्मत के तौर पर मंडी जाती है, क्योंकि आजकल मंडी का किसी का कुछ पता नहीं है। अभी इन्होंने जो मंडी अप की है वो इसलिए की है क्योंकि आपको चिक्स के रेट बढ़वाने हैं। ये सारे एक हैं, चिक्स के रेट बढ़वाने वाले एक हैं, स्टॉक मंडी का जो प्राइस निकालने वाले एक हैं। इनको किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे। आप तो सिर्फ फार्मर हैं, आप तो फार्मर मतलब आपको मजदूरी करनी है, बोलते हैं दिहाड़ी मजदूर। शारीरिक तौर पर आपको ही शोषण होता है, ठीक है, मानसिक तौर पर आपका होता है। ये एसी वाले कमरे में बैठकर अपना काम कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि आप अपने हिसाब से, अपनी कॉस्ट के हिसाब से बच्चा डालिए। कॉस्टिंग आपकी 80 रुपए से ऊपर ना जाए, इस हिसाब से आपको बच्चा डालना है। कॉस्टिंग निकाल लीजिए, वरना आपको नुकसान होगा। देखिए दूसरी वीडियो लेकर आऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि आप एकदम से ये जब हाई प्राइस में बच्चा डालने की आपने बात सुन रहा हूं मैं, ठीक है, ग्रुप पे भी कि मैं डालूंगा, मैं नहीं डालूंगा, तो इसलिए मुझे एक वीडियो लेकर आनी पड़ी, ठीक है। और इसी चांस से मैं यही कहूंगा कि भैया होश में सही समझ करके चिक्स को डालीजिए। अगर आप 48 का डालोगे तो वो 52 का बेचेंगे, अगर आप 50 का डालोगे तो वो 55 का बेचेंगे। डिमांड एंड सप्लाई को समझिए।